पता होना चाहिए कि एसआईआर का जो कॉन्सेप्ट है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। वो हंगामा नहीं है, अपने विचार अपने मांगों की अभिव्यक्ति है। वो दस्तावेज किसके पास नहीं होगा? जो गांव में गरीब हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित है, शोषित है, पिछड़े हैं, उनके पास दस्तावेज का अभाव है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जो औपचारिकता थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब सोमवार से सदन एक बार फिर से शुरू होगा। हमारे साथ राज्य के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री दोनों हैं, उनसे बात करते हैं। अब जब खुलेगा तो अनुपूरक आएगा। अनुपूरक को ये पहले से निश्चित है हमारे एजेंडा में। जो विधायी प्रक्रिया है उसमें 4 अगस्त को प्रथम अनुपूरक बजट का उपस्थापन होगा और उसके बाद सेकेंड हाफ में अन्य राजकीय कार्य होंगे। फर्स्ट सप्लीमेंट्री पर जो डिबेट होगा वो 5 तारीख को होगा, फिर सरकार का उत्तर होगा, पारित हो जाएगा। कांग्रेस के लिहाज से अगर बात किया जाए तो विधायक दल की बैठक हुई और एसआईआर के खिलाफ विरोध की रणनीति बनी। ये विरोध की आवश्यकता यहाँ क्यों? आपको पता होना चाहिए कि एसआईआर का जो कॉन्सेप्ट है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। और यहाँ भी चुनाव आयोग, जो प्रदेश का चुनाव आयोग है, वो केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही आएगा तो यहाँ भी वो एसआईआर के तर्ज पर ही मतदाताओं को प्रमाणित करेंगे कि ये हमारे झारखंड के वोटर हैं। देखिए, एसआईआर जो लागू किया जा रहा है, 1952 में जो वोटिंग हुआ था वो परिवार नहीं है क्या हिंदुस्तान का? 1952 से लेकर अब तक जितने वोट हुए वो क्या बाहर के लोग थे क्या? वो भारतीय थे। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज जो है सो केंद्रीय सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग जो है सो ये काम करने जा रही है कि इतने सारे दस्तावेज होने चाहिए। यहाँ तक कि आधार को भी संभवतः वो लोग नहीं मान रहे हैं। अब हमारे पास आधार है, आधार भारतीयों के पास है। भी कहा कि उसको बिल्कुल करना चाहिए और इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य है। देखिए, दस्तावेज किसके पास नहीं होगा? जो गांव में गरीब हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित है, शोषित है, पिछड़े हैं, उनके पास दस्तावेज का अभाव है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पूरे देश में ऐसे लैंडलेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज़ के लोग जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं, तो क्या वो भारतीय नहीं हैं क्या? अब आप उन्हें वंचित करना चाह रहे हैं। इसके पीछे वो है कि उनका वोटर, जो भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के वोटर हैं, उनके पास तो सारा दस्तावेज उपलब्ध है। वो मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से इतने मजबूत हैं कि कब उन्हें क्या दस्तावेज चाहिए वो बना के रखे हुए। लेकिन एक गरीब के पास तो इतना सारा दस्तावेज नहीं होगा। अगर इसको हम विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में देखें, ये तो एक विषय है जिस पर कांग्रेस दिल्ली से लेकर हर राज्य में विरोध कर रही है। यहाँ आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और साथ में कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से भी हैं। ऐसे हालात में सदन के अंदर अगर सत्ता पक्ष हंगामा करेगा इस मुद्दे को लेकर, संभालना तो थोड़ी कठिनाई आपको तो नहीं। जिसे आप हंगामा कहते हैं, वो हंगामा नहीं है, अपने विचार अपने मांगों की अभिव्यक्ति है वो। और ये नहीं कि सत्ता पक्ष है। अगर कोई केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा कोई गलत निर्णय होता है तो राज्य के जनप्रतिनिधियों को आवाज़ उठाने में, चाहे सदन के अंदर हो या बाहर हो, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, उसकी एक मर्यादा है। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहेंगे। सर्वदलीय बैठक में और कांग्रेस के विधायकों की बैठक में भी ये तय हुआ है कि एसआईआर का हम जो है सो विरोध करेंगे और सिर्फ विरोध ही नहीं करेंगे, विरोध प्रस्ताव भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा और पारित करके उसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। मतलब ये सत्ता पक्ष जो करेगा वो विरोध नहीं, हंगामा नहीं। अब विपक्ष जो करेगा उसको हंगामा कहेंगे हम लोग। अगर आप वेल में चाहे सत्ता पक्ष आ जाए चाहे विपक्ष आ जाए, वो हंगामा होगा। आप जो विधानसभा की कार्यावधि है, जो एजेंडा है, विषय सूची है, अगर उसे बाधित करेंगे, चाहे वो कोई करे, वो हंगामा है। लेकिन अगर हम अपने चेयर पर खड़े हो कर के
हम प्रस्ताव ला रहे हैं तो ये हमारे विचार की अभिव्यक्ति है, इसे हंगामा नहीं माना जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड विधानसभा से ये संदेश भेजना है कि एसआईआर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और लोगों के वोटिंग के अधिकार पर कहीं ना कहीं कुठाराघात है। बस यही उद्देश्य है हमारा। संसदीय जो हमारे विषय सूची हैं इस सत्र में उसे बाधित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो केंद्र सरकार का सिर्फ ये ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि एसआईआर का जो आप लोगों ने तय किया है कि इस दस्तावेज पर हम मानेंगे कि आप हमारे वोटर हैं, पहले तो ये तय कर लें कि वोटर और भारतीय, अगर भारतीय हैं तो वोटर है, और अगर उस दस्तावेज के आधार पे जिनके पास नहीं है वो सारे डॉक्यूमेंट तो वो भारतीय हैं कि नहीं है वो केंद्र सरकार पहले बता दे। हम बहुत ढंग से शालीनतापूर्वक इस बात को विधानसभा में रखेंगे। तो संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में एक राधाकृष्ण किशोर जी का साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा में एसआईआर का मुद्दा उठेगा और न सिर्फ मुद्दा उठेगा बल्कि यहाँ से सत्ता पक्ष एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजेगा और ये बताएगा कि आप जो कर रहे हैं या आपका जो आयोग कर रहा है या चुनाव आयोग जो कर रहा है वो किसी भी दृष्टिकोण से नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित नहीं बल्कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।